नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राम का धाम, चोरी किसका काम। अयोध्या, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था का प्रणाम लेकर पहुंचते हैं, जहां रामलला के चरणों में चढ़ता है विश्वास, जहां दान की हर राशि सिर्फ रकम नहीं, श्रद्धा की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अब उसी अयोध्या से उठी है एक ऐसी आवाज जिसने आस्था के साथ साथ सियासत को भी झकझोर दिया है। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप, दान के पैसों को लेकर सवाल और आरोपों के बीच सच तलाशती जांच। मामला इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को जिम्मेदारी सौंपी और अब कई दिनों से जांच का पहिया लगातार घूम रहा है। 2024 तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 अगर आपने वित्त वर्ष नहीं लिखा तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 पात्र जो भगवान के सामने हुंडी रखी रहती है उसमें 24 करोड़ 50 लाख रुपया गिनती होकर बैंक में जमा हो पाया। एक तरफ आरोप हैं, दूसरी तरफ जवाब हैं। एक तरफ सवाल हैं, दूसरी तरफ जांच का दावा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या वास्तव में चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई या फिर ये आरोपों और राजनीति के बीच खड़ी एक नई कहानी है। जहां तक समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के मुखिया का सवाल है, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे हैं। मदरसों में भ्रष्टाचार हो, अवैध मदरसे हों, जमीन कब्जा करके बने हों, वहां पर कदाचार हो रहा हो, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो, उनका मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो जांच एजेंसियों को सौंपें और सच सामने लाने का काम जांच एजेंसियों पर छोड़ दिया जाए। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब मामला रामनगरी का हो, जब सवाल श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हो, तो देश जवाब भी चाहता है और पारदर्शिता भी। राम के धाम से उठे इस विवाद की परतें क्या हैं? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या एसआईटी के हाथ कोई अहम सुराग लगा है? और आखिर अयोध्या से उठे इस शोर के पीछे का सच क्या है? अयोध्या से उठा शोर, कौन चढ़ावा चोर? दान चोरी का दावा सच या सियासी छलावा? आज विशेष में विश्लेषण, छठे दिन एसआईटी जांच, किस किस पर आंच। तो अयोध्या में राम मंदिर के कथित चढ़ावा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 100 से भी ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और उसे दान राशि में चोरी के सबूत मिले हैं। 6 दिन की गहन जांच के बाद एसआईटी की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और टीम आज या कल मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में रकम में गड़बड़ी के सुराग मिले हैं और कुछ फुटेज डिलीट किए जाने का भी शक जताया जा रहा है। जांच में
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी सवाल जो हैं उठे हैं। एसआईटी की करीब 150 लोगों से पूछताछ में ट्रस्ट प्रबंधन के 20 से ज्यादा लोगों की लापरवाही या संलिप्तता सामने आई है। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश दोनों ही पहलुओं की जांच की है। अयोध्या में राम मंदिर के कथित चढ़ावा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं और उसको लेकर अब एक रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी और प्रशासनिक दोनों ही हलकों में हलचल मचा दी। करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मामले की जांच अब एसआईटी के हाथों में है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है, और अगर हुई है तो जिम्मेदार कौन है, और क्या एसआईटी जांच के जरिए सच सामने आ पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कह चुके हैं, अगर किसी ने भी राम भक्तों की आस्था और मंदिर के धन के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। 6 दिन से चल रही एसआईटी जांच में कई लोगों से पूछताछ हुई, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की परतें खुलने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे में सचमुच चोरी हुई है, और अगर हुई है तो चोर कौन है। और देखिए इसका विश्लेषण। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान प्रबंधन को लेकर उठे सवालों की जांच 6ठे दिन अहम पड़ाव में पहुंच चुकी है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, दूसरी तरफ दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर लगाए गए आरोप हैं और इन्हीं आरोपों की सच्चाई जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। लेकिन सवाल है, 6 दिन की जांच में अब तक क्या क्या हुआ, किन लोगों से पूछताछ हुई, एसआईटी किन बिंदुओं पर फोकस कर रही है और अभी तक जांच कहां तक पहुंची है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। इस टीम में लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत को प्रमुख बनाया गया। आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया। एसआईटी का गठन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के बाद किया गया था। जांच का उद्देश्य है दान और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच करना। डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले तो एक घर 2 घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों आस्थावान धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है। एसआईटी की जांच मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए नकद दान को हासिल करने की प्रक्रिया। दूसरा, दान पेटियों से निकाली गई राशि की गिनती और रिकॉर्डिंग। तीसरा, राशि को बैंक में जमा करने और उसके दस्तावेजी रिकॉर्ड की जांच। आ रहा है कि शिलाएं 1260 चोरी हो गई। ये सामने तथ्य मैं लेके आया कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। अभी आज एक कागजात मेरे पास और आया जो मैंने आपके सामने शेयर किया, वो 9 करोड़ की जमीन है 55 करोड़ में खरीद रहे हो, 55 करोड़ 47 लाख रुपए में। और वहीं सरकार जो मुआवजा दे रही है किसान को 4,40,000 रुपए बिस्वा दे रही है। आप खरीद रहे हो व्यापारी से तो खरीद रहे हो 47 लाख रुपए बिस्वा। ये चोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये? तो इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है ये ट्रस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्रस्ट बनाया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड समयबद्ध इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इसमें कोई भी कार्रवाई सही नहीं मानी जा सकती। क्योंकि अभी एसआईटी बनी है और चंपत राय जी को क्लीन चिट दे दिया नृपेंद्र मिश्रा जी ने। वो तो कह रहे हैं ट्रस्ट के अनुरोध पे एसआईटी बनी है, चोर के अनुरोध पे एसआईटी बन रही है। तो क्या कार्रवाई करेगी एसआईटी? कह रहे हैं कि आप जाके उनको जानकारी दीजिए। ठीक है साहब, दे देंगे जानकारी जाके मिलके एसआईटी को भी।
यानी एसआईटी पूरी डोनेशन चेन को शुरुआत से अंत तक समझने की कोशिश कर रही है। एसआईटी ने मंदिर परिसर में रखी दान पेटियों का निरीक्षण किया। दान पेटियों की गिनती की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, दान से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों का मिलान किया गया। इसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शन और जमा प्रक्रिया को भी खंगाला जा रहा है। अब बात करते हैं पूछताछ की। जांच के दौरान मंदिर प्रबंधन और दान व्यवस्था से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से पूछताछ हुई। उनसे दान व्यवस्था, प्रक्रियाओं और प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे गए। मंदिर प्रशासक गोपाल राव से भी पूछताछ की गई। उनसे मंदिर परिसर की प्रशासनिक व्यवस्था और दान प्रबंधन को लेकर जानकारी ली गई। इसके अलावा ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे नकदी की गिनती और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए गए। इसके अलावा दान संग्रह, रिकॉर्डिंग, सुरक्षा और नकदी प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की गई। देखिए, अभी तक तो राम मंदिर बना, कभी दर्शन करने भी नहीं गए, ये प्रमाण है, सब लोग जान रहे हैं। दूसरी बात, उनके जिम्मे दूसरा कमवे नहीं है। उनको जानकारी होना चाहिए कि सरकार का कोई अधिकार उस मंदिर पर नहीं है। वो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट उसका मालिक है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि इसमें अगर ये गड़बड़ी हुई है, जांच करा दीजिए, तो सरकार के तरफ से एसआईटी गठित हो गई, जांच कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के मुताबिक एसआईटी अब तक करीब 24 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें मंदिर प्रबंधन, दान व्यवस्था और संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े लोग शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसी कोशिश कर रही है कि पूरी चेन को जोड़कर ये समझा जाए कि दान आने से लेकर उसके बैंक में जमा होने तक की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने दीजिए, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने टीम गठित किया हूं, ये अच्छी बात है। हमको भी मुख्यमंत्री के ऊपर बिल्कुल विश्वास है। अयोध्या वासियों को भी विश्वास करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो करेंगे भी जरूर। हमको भी पूरा विश्वास है कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। एसआईटी टीम आई हुई है, वो जांच करेगी। जो लोग उसमें चोरी में इन्वॉल्व होंगे वो लोग पकड़े भी जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और उनके ऊपर हमको भरोसा है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईटी की जांच अभी जारी है। अब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है, न ही जांच एजेंसी ने किसी वित्तीय गड़बड़ी की अंतिम पुष्टि की है। जांच का अगला चरण दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से मिले इनपुट्स के मिलान का माना जा रहा है। यानी अभी आरोप हैं, जांच है और सच की तलाश जारी है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है और सच्चाई आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में कथित दान और चढ़ावे में गबन के आरोपों की जांच चल रही है। योगी सरकार ने एसआईटी बनाई है, जो 15 जून से छानबीन में जुटी है। एसआईटी को 7 दिन में शुरुआती रिपोर्ट सौंपनी है और फाइनल रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। एसपी और कांग्रेस ने बीजेपी के लोगों को ही चंदा चोर बता दिया। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों को लेकर यूपी सरकार के जरिए गठित एसआईटी की जांच 15 जून से जारी है। जून की शुरुआत में मामले का खुलासा हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट जब रूटीन ऑडिट कर रहा था, तब दान पात्र से कैश और दूसरी चीजें गायब होने का शक हुआ। मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। वहां काम करने वाले एक कर्मचारी की हरकतें संदिग्ध लगी। शुरुआत में मंदिर कमेटी ने मामले को गोपनीय रखा। 7 जून को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले को हवा दी। 10 जून को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने माना कि चंदा चोरी की बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच करवाएगी। एसआईटी जहां अपनी जांच कर रही है, वहीं सियासी पारा भी हाई है।
शिवपाल यादव और अजय राय ने आरोप लगाया है कि चंदा चोरी करने वाले बीजेपी के लोग हैं। भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो जाए और चोरी करने वाले कौन हैं ये भी कतई है आप सब लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये पूरी इनका सुनियोजित चाल है, लूट लिया। भगवान राम के नाम के पूरे देश में आए, पूरे देश के लोगों को आज राम के नाम पे लूटने का काम किया। पर भगवान राम निश्चित इनको दंड देंगे, महादेव निश्चित दंड देंगे, क्योंकि ये लोग लुटेरे हैं, चंदा चोर हैं और चढ़ावा चोर हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं और जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। किसी कर्मचारी आदि ने किया होगा तो उसकी जांच हो रही, जांच आने दीजिए रिपोर्ट। अगर मुकदमा दर्ज करे ही क्या एसआईटी की जांच होनी चाहिए? एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके पश्चात जैसी स्थिति होगी देखेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी का गठन किया गया। 13 जून को योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 3 सदस्यीय एसआईटी में लखनऊ मंडल कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। 13 जून को ही मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले एक कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर छापा मारा गया। लवकुश के घर की अलमारी और गोबर के ढेर से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 15 जून यानी पहला दिन करीब 8 घंटे तक जांच, कैश काउंटिंग रूम की जांच, दान गिनने की प्रक्रिया देखी, सीसीटीवी फुटेज की जांच, 43 लोगों से पूछताछ। 16 जून यानी दूसरा दिन करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ, 32 लोगों से पूछताछ की गई, दान की गिनती से जुड़े लोगों से पूछताछ, बैंक जमा प्रक्रिया से जुड़े लोगों से पूछताछ, ट्रस्ट के कई लोगों से अलग अलग पूछताछ। 17 जून यानी तीसरा दिन राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू से पूछताछ, नकदी के साथ जेवरातों की भी जांच, सोना चांदी हीरे के रिकॉर्ड खंगाले गए। 18 जून यानी चौथा दिन अनिल मिश्रा से 4 घंटे सवाल जवाब, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू से पूछताछ, गोपाल राव की भूमिका पर गहन पड़ताल, नकदी रिकॉर्ड में खामियां मिलने के संकेत। सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। यह हम बिना समय खोए हुए तत्काल व्यवस्था करते हैं। योगी सरकार ने एसआईटी को आदेश दिया है कि वो 7 दिनों के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दें और 15 दिनों के अंदर फाइनल रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे विवाद में अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि आस्था और जवाबदेही का भी है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं। अभी तक 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत कई कर्मचारियों और उन लोगों से भी पूछताछ हुई जो दान गिनने और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में शामिल रहे हैं। एसआईटी ने टिन्नू यादव को भी अपने रडार पर लिया। राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन इन दिनों चर्चा का विषय सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि दान और चढ़ावे को लेकर चल रही एसआईटी जांच भी है। जांच का 6ठा दिन पूरा हो चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस पूरे विवाद के प्रमुख किरदार कौन कौन हैं? किन लोगों से पूछताछ हुई है और किसकी क्या जिम्मेदारी थी? आइए समझते हैं। किरदार नंबर 1, सबसे पहला नाम है चंपत राय। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। एसआईटी ने उनसे दान प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और वित्तीय प्रक्रियाओं को लेकर पूछताछ की है। जांच के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया और दान व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल पूछे गए। किरदार नंबर 2, दूसरा नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने उनसे नकद चढ़ावे की गिनती, कर्मचारियों की नियुक्ति और दान राशि के प्रबंधन से जुड़े सवाल पूछे। जांच का एक बड़ा फोकस ये समझना भी है कि नकदी की गिनती और उसके रिकॉर्ड को लेकर व्यवस्था कैसे संचालित की जाती थी। किरदार नंबर 3, तीसरा अहम नाम है गोपाल राव। गोपाल राव मंदिर प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं। एसआईटी ने उनसे सुरक्षा, दान प्रक्रिया की निगरानी और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को लेकर पूछताछ की है। किरदार नंबर 4, अब बात उन लोगों की जो सीधे दान की गिनती और हैंडलिंग प्रक्रिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में कुछ कर्मचारियों और दान गिनती से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हुई है। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का नाम सामने आया है, जिससे एसआईटी ने पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उनके बयान का मिलान अन्य लोगों के बयानों से भी किया। सिर्फ ट्रस्ट और कर्मचारी ही नहीं, एसआईटी ने बैंक अधिकारियों और दान की गिनती से जुड़ी एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई है। जांच टीम बैंक रिकॉर्ड, जमा प्रक्रिया और सीसीटीवी फुटेज का मिलान कर रही है ताकि पूरी दान श्रृंखला को समझा जा सके। 100 में से 80% सीट हमारी होंगी इस बार। अब तक की जांच में तकरीबन 24 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अभी जारी है। एसआईटी ने अभी तक किसी को दोषी घोषित नहीं किया है और अंतिम निष्कर्ष उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, दान की गिनती से जुड़े कर्मचारी और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े लोग जांच के दायरे में हैं। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।